नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दुर्गा सर और आप देख रहे हैं दुर्गा सर क्लासेस। आज हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर बियॉन्ड अर्थ का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन हिंदी में करने वाले हैं। सिंपल, क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दुर्गा सर क्लासेस, पढ़ाई जो बनाए आपको टॉपर। लेट्स स्टार्ट नाउ। बच्चों, ये चैप्टर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, यानी तारों, प्लैनेट्स और यूनिवर्स की पढ़ाई। यहाँ स्टोरी है यांगडॉल और दोरजे की, जो नुब्रा वैली लद्दाख में रहते हैं, जहाँ नाइट स्काई बहुत क्लियर दिखता है। इसी स्काई को देखकर हम सीखेंगे स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस, जिसे नक्षत्र कहते हैं, सोलर सिस्टम यानी सन यानी सूर्य, और प्लैनेट्स यानी ग्रह, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स, जिसे धूमकेतु कहते हैं, और मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि स्काई को ऑब्जर्व कैसे करें, लाइट पोल्यूशन और टेलीस्कोप्स की हेल्प से। और हाँ बच्चों, ये पूरा कंटेंट स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। बच्चों, ये स्लाइड हमें ले जाता है द नाइट स्काई इन नुब्रा पर। नुब्रा लद्दाख का एक सुंदर रीजन है, जहां यांगडॉल और दोरजे नाम के 11 साल के ट्विन्स रहते हैं। वहां का आसमान रात में बहुत ही स्पेशल होता है। अब देखते हैं वहां का स्काई इतना क्लियर क्यों होता है। पहली बात, वहां ऑलमोस्ट क्लाउडलेस वेदर होता है, मतलब बादल बहुत कम होते हैं। दूसरी बात, वहां एयर पोल्यूशन नहीं होता। और तीसरी, लाइट पोल्यूशन भी नहीं होता, यानी आर्टिफिशियल लाइट्स बहुत कम होती हैं, जो स्टार्स को छुपा देती हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? रात के आसमान में हजारों स्टार्स बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं। पूरा स्काई चमक उठता है और देखकर एक इमेंस ऑ, मतलब बहुत गहरा वंडर और सरप्राइज का फीलिंग आता है। यांगडॉल और दोरजे को माउंटेन्स और ग्लेशियर्स भी बहुत पसंद हैं, लेकिन उनका सबसे फेवरेट है नाइट स्काई। हर रात वो तारे देखते हैं और नेचर की ब्यूटी को फील करते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है लाइट पोल्यूशन, जिसका मतलब होता है ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट, जैसे स्ट्रीट लाइट्स और बिल्डिंग्स की रोशनी, जो हमें स्टार्स क्लियरली देखने नहीं देती। लेकिन नुब्रा में ये प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए स्काई बिल्कुल साफ और शाइनिंग दिखता है। बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स अपनी ओन लाइट से चमकते हैं। कुछ स्टार्स ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं। जब हम आसमान में स्टार्स को देखकर उनमें कुछ पहचानी हुई शेप्स बना लेते हैं, जैसे एनिमल्स या कैरेक्टर्स, तो उन ग्रुप्स को हम स्टार पैटर्न्स कहते हैं। इन्हीं स्टार पैटर्न्स को हम कहते हैं कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस का मतलब ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स। पहले के जमाने में जब मैग्नेटिक कंपास या मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब लोग इन्हीं स्टार पैटर्न्स की मदद से सी और लैंड पर डायरेक्शन ढूंढते थे। नेविगेशन के लिए स्टार्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। सेलर्स और ट्रैवलर्स रात के आसमान को देखकर अपना रास्ता पहचानते थे। आज भी इमरजेंसी सिचुएशन में स्टार्स को बैकअप मेथड के रूप में यूज किया जा सकता है। अब आज के टाइम में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (IAU) ने पूरे स्काई को ऑफिशियली 88 रीजन्स में डिवाइड किया है, जिनको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। तो याद रखो, स्टार्स अपनी खुद की रोशनी से चमकते हैं। स्टार्स के ग्रुप्स जो पैटर्न्स बनाते हैं, उन्हें कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। और हिस्ट्री से लेके आज तक डायरेक्शन फाइंड करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बच्चों, अब हम मेजर कॉन्स्टलेशंस एंड देयर आइडेंटिटीज को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओरायन द हंटर की। ओरायन को एक शिकारी के रूप में दिखाया जाता है। इस कॉन्स्टलेशन के बीच में 3 ब्राइट स्टार्स सीधी लाइन में होते हैं, जो उसके बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इन्हें हम ओरायंस बेल्ट भी कहते हैं। ओरायन के पास एक बहुत ब्राइट स्टार होता है, जिसका नाम है बीटलग्यूज, जिसे इंडियन एस्ट्रोनॉमी में आर्द्रा नक्षत्र कहते हैं। ओरायन के आगे आगे उसका कुत्ता माना जाता है, जिसे कहते हैं कैनिस मेजर। कैनिस मेजर के अंदर एक बहुत ही चमकदार स्टार होता है, सीरियस। सीरियस को हम कहते हैं नाइट स्काई का ब्राइटेस्ट स्टार। ओरायन एक बुल से लड़ता हुआ दिखाया जाता है, और वो बुल है टॉरस। टॉरस कॉन्स्टलेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्टार है एल्डेबैरन, जिसे इंडियन सिस्टम में रोहिणी नक्षत्र कहते हैं। टॉरस के पास ही प्लेयाडीज का ग्रुप होता है, जिसे हम कृतिका नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अब फेमस कॉन्स्टलेशंस को शॉर्ट में रिपीट करते हैं। ओरायन, एक हंटर जिसके बेल्ट में 3 स्टार्स होते हैं। कैनिस मेजर, हंटर का डॉग, जिसमें सीरियस सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है। टॉरस, एक बुल जिसे ओरायन लड़ता हुआ दिखाया जाता है। तो याद रखो बच्चों,
ओरायन का बेल्ट इज इक्वल टू 3 स्टार्स, कैनिस मेजर इज इक्वल टू सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार, टॉरस इज इक्वल टू बुल जिसमें एल्डेबैरन यानी रोहिणी होता है। और इंडियन एस्ट्रोनॉमी में इन स्टार्स और ग्रुप्स को हम नक्षत्र के नाम से जानते हैं, जैसे आर्द्रा, रोहिणी और कृतिका। नेक्स्ट टॉपिक, नेमिंग द पैटर्न्स। बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्स्टेलेशंस के नाम कैसे पड़े। डिफरेंट कल्चर्स ने अपनी अपनी कहानियों के हिसाब से स्टार्स के पैटर्न्स को अलग अलग नाम दिए। इंडियन एस्ट्रोनॉमी में इन्हें नक्षत्र कहा जाता है। नक्षत्र का मतलब होता है एक स्टार या स्टार्स का ग्रुप, जैसे आर्द्रा ओरायन का ब्राइट स्टार बीटलजूस, कृत्तिका प्लिएडीज का ग्रुप और रोहिणी टॉरस का ब्राइट स्टार एल्डेबैरन। इसका मतलब एक ही स्टार पैटर्न को दुनिया के अलग अलग लोग अपनी लैंग्वेज और कल्चर के हिसाब से अलग नाम देते हैं। होमवर्क के लिए भी यही आइडिया है। आसमान देखो, डॉट्स कनेक्ट करो और अपना पैटर्न इमेजिन करके नाम दो। नेक्स्ट, द बिग डिपर उर्सा मेजर। अब आते हैं एक बहुत फेमस कॉन्स्टलेशन पर, बिग डिपर, जिसे उर्सा मेजर यानी ग्रेट बेयर भी कहते हैं। इसकी शेप एक लैडल या स्पून जैसी लगती है, कभी कभी काइट जैसी भी। इसमें टोटल 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं। इंडियन नाम है सप्तर्षि, मतलब 7 ऋषि। ये पैटर्न नॉर्थ स्काई में दिखता है और रात में ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता हुआ लगता है। नेक्स्ट टॉपिक, स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस, नक्षत्रास। कॉन्स्टलेशन का सिंपल मीनिंग स्टार्स का एक ऐसा ग्रुप जो एक पहचानने लायक शेप बनाए। इंडियन सिस्टम में इसी को नक्षत्र कहा जाता है। नेविगेशन के लिए पहले जमाने में सेलर्स और ट्रैवलर्स नॉर्थ स्टार या ध्रुव तारा की मदद से डायरेक्शन निकालते थे, क्योंकि ये लगभग एक ही जगह पर स्टेबल दिखता है। उर्सा मेजर से हम नॉर्थ स्टार को लोकेट कर सकते हैं। अलग अलग रीजन्स में इन कॉन्स्टलेशंस की अपनी कहानियां भी हैं, जैसे कहीं ग्रैंड मदर्स गॉड, कहीं बोट के रूप में। नाउ द हंटर, ओरायन एंड सीरियस। अब सबसे पॉपुलर कॉन्स्टलेशन ओरायन द हंटर। इंडिया में इसे मृग भी कहते हैं। ओरायन के बीच में 3 सीधे स्टार्स होते हैं जो उसकी बेल्ट बनाते हैं। ये बेल्ट दिसंबर से अप्रैल के बीच सनसेट के बाद इंडिया में क्लियरली दिखती है। इसी बेल्ट की लाइन को आगे बढ़ाओ तो आपको मिलता है सीरियस, जो पूरे नाइट स्काई का ब्राइटेस्ट स्टार है। इंडियन नेम्स याद रखो, बीटलजूस इज इक्वल टू आर्द्रा, प्लिएडीज इज इक्वल टू कृतिका, एल्डेबैरन इज इक्वल टू रोहिणी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशंस। कैसियोपिया विंटर के अर्ली नाइट स्काई में दिखती है और शेप में डब्ल्यू या एम जैसी लगती है। लियो मेजर एक और प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन है जो लायन के रूप में पहचाना जाता है। तो बच्चों, समरी ये है, स्टार्स के ग्रुप्स से पैटर्न्स बनते हैं, उन्हें कॉन्स्टलेशंस या नक्षत्र कहते हैं। बिग डिपर इज इक्वल टू सप्तर्षि, नॉर्थ स्टार से डायरेक्शन मिलता है, ओरायन का बेल्ट से सीरियस मिलता है जो सबसे चमकदार तारा है। इस तरह से आसमान के ये पैटर्न्स हमें कहानियों, डायरेक्शंस और साइंस तीनों से जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब समझने जा रहे हैं फाइंडिंग द नॉर्थ डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ पोल स्टार, जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं पोल स्टार इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। पोल स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इसका मतलब अगर आपको रात के टाइम डायरेक्शन फाइंड करनी हो, स्पेशली नॉर्थ, तो पोल स्टार आपका सबसे रिलायबल गाइड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोल स्टार को पहचाने कैसे? तो पहली बात, पोल स्टार का बिहेवियर समझ लो। ये बाकी स्टार्स की तरह मूव नहीं करता। जब हम बाकी स्टार्स को रात भर मूव करते हुए देखते हैं, पोल स्टार ऑलमोस्ट स्टेशनरी यानी एक ही जगह पर फिक्स्ड दिखता है। इसीलिए हम कहते हैं पोल स्टार इज इक्वल टू स्टेशनरी इन द नॉर्थ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, पोल स्टार को लोकेट कैसे करें। इसके लिए हम एक फेमस स्टार पैटर्न का यूज करते हैं जिसे कहते हैं बिग डिपर, और इंडिया में इसे सप्तर्षि मंडल कहा जाता है। स्टेप 1, सबसे पहले आप स्काई में बिग डिपर या सप्तर्षि को आइडेंटिफाई करो। ये स्पून या लैडल जैसे शेप का होता है। स्टेप 2, अब इस लैडल के एंड के 2 स्टार्स पर ध्यान दो। इन स्टार्स को कहते हैं पॉइंटर स्टार्स, क्योंकि ये हमें डायरेक्शन बताते हैं। स्टेप 3, अब इन दोनों पॉइंटर स्टार्स से एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और उस लाइन को नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ एक्सटेंड करो।
स्टेप 4, जहां ये लाइन जाकर एक ज्यादा ब्राइट नहीं लेकिन एक स्पेशल स्टार पर रुक जाए, वही होता है पोल स्टार। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, बिग डिपर दिखाई दिया, पॉइंटर स्टार्स पहचाने, लाइन नॉर्थ की तरफ एक्सटेंड की और पोल स्टार मिल गया। और जैसे ही पोल स्टार मिल जाता है, आपको नॉर्थ डायरेक्शन कंफर्म हो जाती है। इस तरह से एंशिएंट ट्रैवलर्स, सेलर्स और एक्सप्लोरर्स बिना कंपास के भी डायरेक्शंस फाइंड कर लेते थे, सिर्फ स्टार्स की हेल्प से। स्टूडेंट्स, आज हम सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर पढ़ने जा रहे हैं, द सन, जिसे हम सूर्य भी कहते हैं। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं एक बेसिक पॉइंट। द सन इज अ स्टार। हाँ स्टूडेंट्स, सन कोई प्लैनेट नहीं है, बल्कि एक स्टार है। ये हमें बड़ा इसीलिए दिखता है क्योंकि ये अर्थ के सबसे पास वाला स्टार है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सन हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट और लाइट है। सोचिए स्टूडेंट्स, अगर सन ना हो तो क्या होगा? ना रोशनी होगी, ना गर्मी। इसीलिए बोला जाता है, विदाउट द सन एवरीथिंग वुड बी डार्क एंड कोल्ड। सन क्यों इंपॉर्टेंट है? सन इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं? सीजन्स, गर्मी, सर्दी, बरसात, क्लाइमेट, वेदर सिस्टम, वाटर साइकिल, इवेपोरेशन और रेनफॉल, यानी सन के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अब थोड़ा मैथ सेक्शन समझते हैं। सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स है। इस डिस्टेंस को एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब 1 AU इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। साइज की बात करें स्टूडेंट्स, सन का डायामीटर अर्थ से 100 टाइम्स बड़ा है। इसीलिए सन को हम सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट और हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, सन हमें इतना बड़ा क्यों दिखता है? आंसर सिंपल है, बिकॉज इट इज क्लोज। बाकी स्टार्स बहुत दूर हैं, इसीलिए वो हमें छोटे लाइट के पॉइंट्स जैसे दिखते हैं। सन के बाद सबसे नियरेस्ट स्टार का नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी, और ये लगभग 2,69,000 AU दूर है। इससे आप समझ सकते हो कि सन कितना पास है अर्थ के। अब नेक्स्ट है सन एंड अर्थ्स मूवमेंट। यहां दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स दिखाए गए हैं। पहला, रोटेशन। अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, जिसे रोटेशन कहते हैं। अर्थ को एक राउंड कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, और इसी से बनता है 1 डे, दिन और रात। दूसरा, रेवोल्यूशन। अर्थ सन के अराउंड घूमती है। इस मूवमेंट को रेवोल्यूशन कहते हैं। अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में 1 ईयर लगता है। अब एक गोल्डन लाइन याद रखिए स्टूडेंट्स। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, सिर्फ स्टार्स ट्विंकल करते हैं, और सन भी एक स्टार है, लेकिन दिन में बहुत ब्राइट होता है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट क्यूरियोसिटी क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हम दिन में स्टार्स क्यों नहीं देख पाते? क्या वो डिसअपियर हो जाते हैं? नहीं, सन की एक्सट्रीम ब्राइटनेस बाकी स्टार्स को हाइड कर देती है। रात में जब सन नहीं होता, तब स्टार्स क्लियरली दिखते हैं। तो स्टूडेंट्स कंक्लूड करते हैं, सन हमारा नियरेस्ट स्टार है, सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट एनर्जी सोर्स है, और अर्थ पर लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सन का टॉपिक एग्जाम और कॉन्सेप्ट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द सोलर सिस्टम डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। सोलर सिस्टम का मतलब होता है द सन प्लस 8 प्लैनेट्स प्लस देयर मून्स यानी सैटेलाइट्स प्लस एस्टेरॉइड्स प्लस कॉमेट्स। यानी सोलर सिस्टम सिर्फ प्लैनेट्स का ग्रुप नहीं है, बल्कि सन के अराउंड घूमने वाली सारी ऑब्जेक्ट्स मिलकर सोलर सिस्टम बनाती हैं। अब सन की बात करते हैं। सन एक स्टार है, और ये अपनी खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए सन हम सब के लिए एनर्जी का मेन सोर्स है। प्लैनेट्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। प्लैनेट्स की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो सिर्फ सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। डिफरेंस याद करने का इजी रूल है, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, यानी स्टेडी लाइट देते हैं। स्टार्स प्रोड्यूस लाइट, प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट सनलाइट। द प्लैनेट्स, ग्रह। स्टूडेंट्स, अब हम प्लैनेट्स के ऑर्डर को एक इजी सेंटेंस से याद करते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये ट्रिक एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लैनेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इनर प्लैनेट्स, रॉकी प्लैनेट्स। मर्क्यूरी,
वीनस, अर्थ, मार्स। इनका सरफेस रॉकी और सॉलिड होता है। आउटर प्लैनेट्स गैस जायंट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये प्लैनेट्स बहुत लार्ज होते हैं और मोस्टली गैसेस से बने होते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट स्टूडेंट्स, 2006 में आईएयू ने प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया। इसलिए अब सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स हैं। द सोलर सिस्टम डायग्राम एक्सप्लेनेशन। इस डायग्राम में आप सन को सेंटर में देख रहे हो। सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्डर ध्यान से याद रखिए, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। सन के बाद नियरेस्ट स्टार है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो बहुत ज्यादा दूर है। द इनर प्लैनेट्स रॉकी वर्ल्ड्स। स्टूडेंट्स, इनर प्लैनेट्स का मतलब होता है सन के पास वाले प्लैनेट्स। ये हैं मर्क्यूरी, बुधा, वीनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगला। फीचर्स: साइज छोटा होता है, सॉलिड और रॉकी सरफेस, रिंग्स में ही होते। इंडियन नेम्स भी याद रखिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। द आउटर प्लैनेट्स गैस जायंट्स। अब बात करते हैं आउटर प्लैनेट्स की। ये हैं जुपिटर, बृहस्पति या गुरु, सैटर्न, शनि, यूरेनस, नेपट्यून। फीचर्स: अर्थ से बहुत बड़े, मोस्टली गैसेस से बने, रिंग्स होते हैं, स्पेशली सैटर्न के। रिंग्स डस्ट और रॉक्स से बने होते हैं। द प्लैनेट्स ऑर्डर एंड मूवमेंट। स्टूडेंट्स, प्लैनेट्स के 2 टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं। 1. रोटेशन। प्लैनेट अपनी एक्सिस पर घूमता है, इससे डे बनता है। अर्थ को रोटेट होने में 24 आवर्स लगते हैं। 2. रेवोल्यूशन। प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है, इससे ईयर बनता है। अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 1 ईयर लगता है। प्लैनेट स्पॉटलाइट्स। वीनस, शुक्र, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहलाता है। एक्चुअली स्टार नहीं है, डॉन और डस्क में ब्राइट शाइन करता है। मार्स, मंगला, रेड प्लैनेट, क्योंकि उसकी सॉइल रेडिश कलर की होती है। अर्थ, पृथ्वी, ब्लू प्लैनेट, रेवोल्यूशन अप्रॉक्सिमेटली 1 ईयर। जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जनरल रूल, स्टूडेंट्स, सन से जितना दूर प्लैनेट उतना कोल्ड। एक्सेप्शन वीनस, जो सन के पास होने के साथ हॉटेस्ट है। स्टूडेंट्स, अब हम सोलर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, जिसे हम मून्स भी कहते हैं। इसके बाद हम मून और इंडिया के चंद्रयान मिशंस के बारे में डिटेल में समझेंगे। नेचुरल सैटेलाइट्स, मून्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इन्हें हम कॉमनली मून्स के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मून्स का साइज प्लैनेट्स से छोटा होता है और ये प्लैनेट्स के साथ साथ मूव करते हैं। मून काउंट देखिए स्टूडेंट्स। अर्थ, सिर्फ एक मून जो नियरली 27 डेज में अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है। मार्स, 2 मून्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनके पास बहुत ज्यादा मून्स होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि बड़े प्लैनेट्स के पास जनरली ज्यादा मून्स होते हैं। द मून, चंद्र। स्टूडेंट्स, अब हम मून यानी चंद्र को डिटेल में समझते हैं। मून एक सैटेलाइट है, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। टाइम पीरियड याद रखिए। मून अर्थ के अराउंड लगभग 27 डेज में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। साइज, मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 होता है, इसीलिए मून अर्थ से छोटा है। फीचर्स ऑफ द मून, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, वाटर नहीं होता। मून की सरफेस पर बहुत सारे क्रेटर्स होते हैं। ये क्रेटर्स एस्टेरॉइड्स के हिट्स की वजह से बने होते हैं। इंडिया इन स्पेस, स्टूडेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट। इंडिया के मेजर मून मिशंस चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और सबसे बड़ा अचीवमेंट चंद्रयान 3, द बिग विन। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल के पास सक्सेसफुली लैंड हुआ। डेट अगस्त 23, 2023। प्रज्ञान रोवर, एक रोबोटिक व्हीकल, मून की सरफेस पर रोल आउट हुआ, लूनर सॉइल और सरफेस का स्टडी किया। टेक अवे स्टूडेंट्स, इंडिया मून के साउथ पोल के पास लैंड करने वाला पहला कंट्री बन गया। इसी अचीवमेंट की वजह से अगस्त 23 को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। सैटेलाइट्स एंड द मून। स्टूडेंट्स, यहाँ एक क्लियर डेफिनेशन फिर से समझते हैं। सैटेलाइट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के अराउंड मूव करता है, उसे सैटेलाइट कहते हैं। मून,
अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। टाइम टेकन नियरली 27 डेज। मून की अपनी लाइट नहीं होती, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए मून रात में चमकता हुआ दिखता है। मैन मेड सैटेलाइट्स। स्टूडेंट्स, सब सैटेलाइट्स नेचुरल नहीं होते। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होते हैं जो ह्यूमंस स्पेस में भेजते हैं। इनका यूज होता है कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट, नेविगेशन, साइंटिफिक रिसर्च। इंडियाज प्राइड, मिशन टू मून। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इंडिया के मून मिशंस, जिसे हम चंद्रयान सीरीज कहते हैं। चंद्रयान सीरीज: चंद्रयान 1 2008, चंद्रयान 2 2019 और सबसे बड़ा अचीवमेंट चंद्रयान 3। द बिग विन: चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल के पास सक्सेसफुली लैंड हुआ। डेट अगस्त 23, 2023। प्रज्ञान रोवर, एक रोबोटिक व्हीकल, मून की सरफेस पर रोल आउट हुआ, लूनर सॉइल और सरफेस का स्टडी किया। टेक अवे स्टूडेंट्स, इंडिया मून के साउथ पोल के पास लैंड करने वाला पहला कंट्री बन गया। इसी अचीवमेंट की वजह से अगस्त 23 को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। इंडियाज मून मिशंस चंद्रयान समरी। स्टूडेंट्स, एक बार टाइमलाइन रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रयान 1 लॉन्च्ड इन 2008, चंद्रयान 2 लॉन्च्ड इन 2019, चंद्रयान 3 launched in July 2023. Success story: Lander Vikram, rover Pragyan. Landing date August 23, 2023. Historic record: India became the first country to land near the moon's south pole. और इसीलिए स्टूडेंट्स, August 23 is now celebrated as National Space Day in India. Exam tip: Moon का revolution time is equal to 27 days. Moon reflects sunlight. Chandrayaan 3 is equal to South Pole. August 23 is equal to National Space Day. आज का टॉपिक है एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स, जिन्हें हम स्काई की स्पेशल विजिटर्स भी कह सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। एस्टेरॉइड्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स छोटे रॉकी और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब ये पत्थर और मेटल से बने हुए होते हैं। लोकेशन याद रखिए, एस्टेरॉइड्स ज्यादातर एक स्पेशल रीजन में पाए जाते हैं जिसे कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ये मार्स और जुपिटर के बीच होता है। इस एरिया में मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच एक वाइड गैप होता है, जहां बहुत सारे एस्टेरॉइड्स घूमते रहते हैं। मूवमेंट: एस्टेरॉइड्स भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह। ऑब्जर्वेशन: स्टूडेंट्स, एस्टेरॉइड्स इतने छोटे होते हैं कि नॉर्मल आई से नहीं दिखते। इन्हें देखने के लिए लार्ज टेलीस्कोप्स की जरूरत होती है। कॉमेट्स, द गेस्ट्स। अब बात करते हैं कॉमेट्स की, जिन्हें गेस्ट्स कहा जाता है। कॉम्पोजिशन: कॉमेट्स बने होते हैं आइस, डस्ट, थोड़े बहुत रॉकी पार्टिकल्स। इसीलिए कॉमेट्स को कभी-कभी डर्टी स्नोबॉल्स भी कहा जाता है। कॉमेट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर टेल। जब कोई कॉमेट सन के पास आता है तो सन की हीट से उसकी आइस हीट अप हो जाती है और इवेपोरेट होने लगती है, जिसकी वजह से एक ब्राइट ग्लोइंग टेल बन जाती है। गोल्डन रूल स्टूडेंट्स, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कॉमेट की टेल हमेशा सन से अवे पॉइंट करती है। चाहे कॉमेट सन की तरफ आ रहा हो या दूर जा रहा हो, टेल हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। विजिबिलिटी: कॉमेट्स हमेशा नहीं दिखते, ये कभी कभी दिखते हैं, कुछ दिनों या वीक्स के लिए, और फिर सालों तक गायब हो जाते हैं। मिथ वर्सेस रियलिटी, बहुत इंटरेस्टिंग। संस्कृत में कॉमेट को कहते हैं धूमकेतु। इंडियन फोकलोर में नाम पुच्छ्य तारा या जेंदिया तारो। पहले लोग मानते थे कि कॉमेट बैड लक होता है। साइंस क्या कहती है? कॉमेट्स बस आइसी रॉकी विजिटर्स हैं, कोई बैड लक नहीं। अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। स्टूडेंट्स, यहां एक बार फिर एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। एस्टेरॉइड्स स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मोस्टली मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में। साइज रेंज 10 मीटर से लेकर 500 किलोमीटर्स तक। कॉमेट्स आउटर रीजन से आने वाले विजिटर्स, मेड ऑफ डस्ट, गैसेस, रॉक्स और आइस। सन के पास आते ही आइस इवेपोरेट होती है, एक लॉन्ग ग्लोइंग टेल बन जाती है। एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स कंपैरिजन। स्टूडेंट्स, अब दोनों का क्लियर कंपैरिजन समझ लेते हैं। एस्टेरॉइड्स छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स, मोस्टली एस्टेरॉइड बेल्ट में मिलते हैं, टेल नहीं होती, स्टेबल पाथ पर घूमते हैं। कॉमेट्स यानी धूमकेतु आइस, डस्ट और रॉक से बने होते हैं,
सन के पास आने पर टेल बनती है। टेल हमेशा सन से दूर होती है। सन के पास आकर इवेपोरेट होने लगते हैं। इंडियन फोकलोर रिमाइंडर। पीपल्स बिलीफ्स अलग हो सकते हैं, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग कॉमेट्स सिर्फ नेचुरल स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई शगुन अपशगुन नहीं। एग्जाम टिप्स। एस्टेरॉयड बेल्ट इक्वल्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। कॉमेट की टेल इक्वल्स ऑलवेज अवे फ्रॉम सन। कॉमेट्स इक्वल्स आइस प्लस डस्ट प्लस रॉक्स। स्टूडेंट्स, अब हम मून के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, एक्सप्लोरिंग द मून। यानी मून की कंडीशंस क्या हैं और ह्यूमंस मून को कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे पहले मून की नेचुरल कंडीशन समझते हैं। मून पर नो एयर, नो वाटर, नो लाइफ होता है। मतलब मून पर सांस लेने के लिए हवा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, इसीलिए वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब मून की सरफेस की बात करते हैं। मून की सरफेस पर आपको बहुत सारे क्रेटर्स दिखते हैं। ये क्रेटर्स मून पर बहुत लंबी टाइम से सेम के सेम बने हुए हैं। रीजन क्या है? मून पर वेदर नहीं होता, ना विंड, ना रेन, ना स्टॉर्म्स। इसीलिए जो क्रेटर्स एक बार बन गए वो लाखों सालों तक चेंज नहीं होते। अब आते हैं ह्यूमन एक्सप्लोरेशन पर। स्टूडेंट्स, ह्यूमंस मून को समझने के लिए स्पेसक्राफ्ट्स भेजते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट्स मून की सरफेस, सॉइल, टेम्परेचर, एनवायरनमेंट का स्टडी करते हैं। इंडिया का कंट्रीब्यूशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने मून को एक्सप्लोर करने के लिए चंद्रयान मिशंस लॉन्च किए हैं। अब तक 3 चंद्रयान मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुके हैं और फ्यूचर में और मिशंस प्लान्ड है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने समझा मून पर एयर, वाटर और लाइफ नहीं होती। मून की सरफेस क्रेटर्स से भरी हुई है। वेदर न होने की वजह से क्रेटर्स लॉन्ग टाइम तक सेम रहते हैं। ह्यूमंस स्पेसक्राफ्ट्स के थ्रू मून को एक्सप्लोर करते हैं। इंडिया का चंद्रयान प्रोग्राम मून एक्सप्लोरेशन का एक प्राउड एग्जाम्पल है। द बिग पिक्चर, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं स्टूडेंट्स। यहां हमें दिखाया गया है बिग पिक्चर ऑफ स्पेस। सबसे पहले अर्थ। अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है और मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स का पार्ट है। मिल्की वे को हम डार्क नाइट स्काई में एक फेंट वाइट बैंड ऑफ लाइट के रूप में देख सकते हैं। इस गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और इसी मिल्की वे के एक छोटे से कोने में हमारा सोलर सिस्टम है। यू आर हियर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिवर्स इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सी एंड यूनिवर्स डिटेल्ड। जब मूनलेस नाइट होती है तब हमें स्काई में एक हल्की सी सफेद स्ट्रिप दिखती है। यही है मिल्की वे, हमारी होम गैलेक्सी। इंडिया में मिल्की वे को कहा जाता है आकाश गंगा। मिल्की वे के अंदर होता है हमारा सोलर सिस्टम, मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स। और यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स का मतलब होता है सारी गैलेक्सीज प्लस स्पेस में मौजूद सब कुछ। इसलिए ऑर्डर हमेशा याद रखो, यूनिवर्स ग्रेटर दैन गैलेक्सी, greater than solar system, greater than earth. The universe and beyond. स्टूडेंट्स, जो स्टार्स हम रात को देखते हैं वो सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट होते हैं। यूनिवर्स में सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं होती, बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। अब यहां एक नया टर्म आता है, एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स का मतलब होता है वो प्लैनेट्स जो किसी और स्टार के अराउंड घूमते हैं, नॉट आवर सन। और यहीं से आता है बिग क्वेश्चन, इज देयर लाइफ एल्सवेयर? साइंटिस्ट्स एक्सोप्लैनेट्स पर लाइफ के साइंस ढूंढ रहे हैं। अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, लेकिन सर्च कंटिन्यू है। ऑब्जर्विंग द स्काई। अब बात करते हैं स्काई ऑब्जर्वेशन की। इंडिया में एक बहुत स्पेशल जगह है, हानले डार्क स्काई रिजर्व, HDSR, लद्दाख में माउंट सरस्वती के पास। ये दुनिया के हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरीज में से एक है। यहां पर है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, जो नोबेल लॉरिएट S चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। अब समझते हैं लाइट पोल्यूशन। आर्टिफिशियल लाइट्स स्टार्स को ब्लॉक कर देती हैं, इसलिए सिटी में कम स्टार्स दिखते हैं, जबकि विलेजेस और माउंटेन्स में ज्यादा स्टार्स क्लियरली दिखते हैं। स्काई ऑब्जर्व करने के टूल्स, नेकेड आई, कॉन्स्टेलेशंस के लिए, बाइनोक्यूलर्स, मून के क्रीटर्स देखने के लिए, एप्स जैसे स्टेलारियम और स्काई मैप। और याद रखो स्टूडेंट्स, लुक अप, द स्काई इज अ लेबोरेटरी। आसमान सिर्फ देखने के लिए नहीं, सीखने के लिए भी है। रिवीजन समरी। स्टूडेंट्स, अब हम क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार फिर क्लियर हो जाए।
यहां पहले कीवर्ड्स दिए गए हैं: एस्टेरॉइड, कॉमेट, कॉन्स्टेलेशन, मिल्की वे, मून, ऑर्बिट, पोल स्टार और सैटेलाइट। ये सब स्पेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब की पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले, स्टार्स अपनी खुद की लाइट से शाइन करते हैं, जबकि प्लैनेट्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे मून सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है। अर्थ सन के अराउंड घूमती है और इसमें 1 ईयर लगता है। मून अर्थ के अराउंड घूमता है और इसे 27 डेज लगते हैं। अब बात करते हैं पोल स्टार की। पोल स्टार हमें नॉर्थ डायरेक्शन में स्टेशनरी दिखता है, मतलब वो जगह नहीं बदलता। और याद रखना, सोलर सिस्टम इक्वल्स सन प्लस 8 प्लैनेट्स प्लस उनके मून्स प्लस एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स। साइंस ग्लॉसरी। स्टूडेंट्स, अब ये स्लाइड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का क्विक रिकैप है। कॉन्स्टेलेशंस, स्टार्स के ग्रुप जो स्काई में पैटर्न्स बनाते हैं, उन्हें कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। सन हमारे लिए सबसे पास का स्टार है जो हीट और लाइट देता है। रेवोल्यूशन, किसी ऑब्जेक्ट का सन के अराउंड घूमना रेवोल्यूशन कहलाता है। प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमने वाले लार्ज स्फेरिकल बॉडीज होते हैं। सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जैसे मून नेचुरल सैटेलाइट है प्लैनेट्स का। एस्टेरॉइड्स छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच घूमते हैं। सोलर सिस्टम, सन, उसके 8 प्लैनेट्स, उनके मून्स और छोटे ऑब्जेक्ट्स मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी, ये स्टार्स का एक आइसोलेटेड कलेक्शन है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम भी शामिल है। स्टूडेंट्स, याद रखो, ये एंड नहीं है। साइंस एक नेवर एंडिंग एडवेंचर है। साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट की है ऑब्जर्व करना, क्वेश्चंस पूछना